स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए पहला चैप्टर भूगोल 10 क्लास का MCQ लेकर भी आ गए हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझाए हैं। ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, है ना। तो हम ही पढ़ाए हैं भूगोल भी, तो आप देख लीजिए उसको, है ना। और बताइएगा कैसा है। पूरा बढ़िया से नोट्स में बताए हैं, एकदम बहुत सिंपल नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स से आप पढ़ाएं और वो नोट्स आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, वो नोट्स को पढ़िए, आपको इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है MCQ को वाला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में MCQ आएगा तो उसी को देखेंगे, ठीक है। MCQ ही देखेंगे क्योंकि टर्म 1 में MCQ पूछेगा। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क, ये लोहा क्या है बाबू? खत्म होने वाला चीज है। खत्म होने वाले चीज को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय योग्य। तो ये कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य, यानी एक बार खत्म तो वापस दोबारा नहीं बना सकते। नवीकरणीय मतलब होता है कि जो बार बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जय मतलब जिंदा वाला होता है, अब परवाह मरे तो दूसरा चीज। तो ये कौन सा आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से जो ऊर्जा निकाला जाता है ज्वार भाटा से, तो वह पुनः निर्मित योग्य है। पुनः निर्मित योग्य या इसी को नवीकरणीय योग कहेंगे, है ना। नवीकरणीय योग भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो नवीकरणीय योग यानी इसको बना सकते हैं, क्योंकि वो ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा समुद्र में वो उगते रहता है, उससे वो ऊर्जा हम बना सकते हैं हमेशा, है ना। तो ये पुनः पूर्ति योग्य है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय योग्य है। अगला तीसरा है पंजाब की भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब का भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, यानी मृदा कट रहा है, खत्म हो रहा है, उसका मेन कारण है अधिक सिंचाई। क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होता है, हमको लगता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खेती पंजाब में होता होगा। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा खेती हो रहा है, उतना जुताई हो रहा है, तो ज़मीन ढीला हो रहा है, पानी आ रहा बह रहा है ना। तो इस तरह से वहाँ का जो भूमि का निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। खेती ज़्यादा हो रहा है तो सिंचाई भी ज़्यादा हो रहा है, सिंचाई हो रहा है तो ज़मीन का ढीला हो रहा है। निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में, है ना। थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में, याद रखिए, ठीक है, गुजरात में। नवीकरण योग्य संसाधन, सारे चीज़ों को पूरा डिटेल से समझाएं, जो ना देखो जरूर देखिएगा। ये सारा चीज जितना कुछ आ रहा है सबको समझाएं वहाँ पे। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? तो नवीकरण माने जो बन सकता है, वन, जल, पवन ऊर्जा, तो ये सब खत्म नहीं होंगे, ये वापस बन सकता है, इसलिए इसको नवीकरण ऊर्जा संसाधन। तीनों का तीनों, तो तीनों सही मतलब इनमें सभी। निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? राष्ट्रीय मतलब जो भारत बॉर्डर के अंदर है, ठीक है। तो बाघ, ये तो भाई बॉर्डर अंदर, घर के अंदर भी रहता है। शमशान है, ये तो का चारण भूमि है ना। जल संसाधन कह सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। बाकी ये सब, बाग तो सामुदायिक कह सकते हैं, बागीचा। शमशान भी सामुदायिक कह सकते हैं, पूरा आसपास के समुदाय के लिए होता है, अकेला शमशान नहीं। चारण भूमि भी समुदाय कह सकते हैं, गरू चराने वाला। लेकिन जल संसाधन क्या है? भारत का पूरा ये मतलब राष्ट्रीय संसाधन है ये। उत्तरी भारत में सबसे आम मिट्टी कौन सा है? तो उत्तरी भारत में सबसे आम मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल प्रकृति है, खनिज है, प्रकृति भूमि है, भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं। प्रकृति माने जो ईश्वर द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, तो भवन नहीं हुआ, बाकी बाद ये सब हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन माने नया हो सकता है? ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वार भाटा वाला ऊर्जा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण कौन है? तो सौर ऊर्जा, क्योंकि सूरज भी कभी खत्म नहीं होगा, तो सूरज से जो ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, सौर ऊर्जा, वो भी खत्म नहीं हो सकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ये भी है, सौर ऊर्जा। नवीकरण माने बार बार समझा रहे हैं, खत्म नहीं होने वाला चीज, माने दोबारा बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है? तो उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। उत्पत्ति यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, या तो जिंदा या तो मरल। ठीक है, जैव मन जीव जंतु आ जाएगा, इंसान। अजैव जो निर्जीव है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हुआ। तो बहुत सारे आधार से ये संसाधन का बंटवारा किए हैं, जो चैप्टर समझाए हैं उस समय देख लीजिएगा, नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्वेश्चन भी अभी ये क्वेश्चन भी दे देंगे एप्लीकेशन में, क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है कौन, तो जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य नहीं। जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म तो फिर किस्सा खत्म नहीं आएगा वापस। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और कोयला ऐसा चीज़ है जो करोड़ों साल लगता है बनने में, पेट्रोलियम भी वही है स्थिति है। एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा इसको बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। किसी मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। लौह धातु की अधिकता किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में लोह, लाल मिट्टी में, थोड़ा आंसर गलत, लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, निम्न में से कौन जैव संसाधन है। जैव संसाधन कौन है, तो इंसान, जिंदा संसाधन। कपास उत्पादन के लिए कौन का मिट्टी, काली मिट्टी। निम्न में कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीले और लवणीय होता है, मरुस्थल। मरुस्थल वाला रेतीले और लवणीय होता है। निम्नांकित में किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता। मृदा संरक्षण माने सुरक्षा नहीं होता, तो समूच जुताई से मृदा संरक्षण होता है। समूच अच्छा से जुताई करके, पट्टी कृषि से, हाँ, रक्षक मेखला बनाकर भी, हाँ। ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से, हाँ, नहीं, ये गलत बात। ढाल ऐसा है, और अगर ऊपर से नीचे हल चला दिए तो मिट्टी बह जाएगा। ऐसा ढाल है तो हल ऐसा चलाना, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा है ना। अगर ढाल ऊपर से नीचे है तो अगल बगल ऐसा हल चलाना है। ठीक है, निम्नांकित में किस मृदा को रेगड़ मृदा कहते हैं। रेगड़ मृदा काली मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। किस प्रकार की मृदा कंकर अधिक पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में है ना, और कौन वाला जलोढ़, वो बांगर में है ना, पूर्णा वाला जलोढ़ में, जलोढ़ मृदा में। नए वाला को खादर कहते हैं, पूर्णा को बांगर। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में आयोजन किया गया, ब्राजील में आयोजन किया गया था। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है, तो 43% पर मैदान है। सारे कुछ बता चुके हैं बाबू, एक भी ऐसा चीज़ नहीं आ रहा है जिसका जिक्र हम चैप्टर पढ़ाने समय नहीं किए या जिसका नोट्स ना दिया हो, इसलिए ज़रूर से ज़रूर उसको देखिए, नोट्स डाउनलोड करिएगा। और निम्न में कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। जैविक संसाधन माने जिंदा जान, जिसमें पशु हो गया। सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है, तो ये राष्ट्र संसाधन। सड़क और नहर ये क्या है, राष्ट्र संसाधन है। क्लियर है, तो चलिए 25 क्वेश्चन काफ़ी है, और पूरा चैप्टर समझ लीजिएगा एक बार। तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आवे तो चैप्टर से ही आएगा, तो पूरा चैप्टर को एक बार समझ लीजिएगा, पूरा समझा दिए हैं। और इतना सा MCQ देख लीजिएगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं कि इतना ही में से आ जाए, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर उम्मीद है यही में से आए, और यही तरह का आएगा, इसी तरह का आएगा, है ना, अलग नहीं आएगा, जो पढ़ाएं वही आएगा। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर को एक बार बहुत बढ़िया से बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि MCQ में थोड़ा सा ये डाउट हो जाता है, क्या क्वेश्चन कहीं पे भी बन जाएगा। 4 लाइन पढ़े ना कोई डिफिनेशन, तो हो सके कि 3 लाइन हमको याद है, चौथा लाइन याद है ना, चौथे लाइन को क्वेश्चन बना दिया, वो चौथा लाइन को पूछ दिया क्वेश्चन बना के, है ना। तो MCQ को हल्के में नहीं लेना है, बार बार बोलते हैं MCQ है करके हल्का में ले लेता है, लेकिन MCQ ज़्यादा हार्ड है। लिखने वाला में तो कुछ भी कुछ लिख दीजिएगा, क्वेश्चनों को 2-3 बार लिख दीजिएगा तो 1-8 नंबर मिल जाता है, कम से कम लिख लोगे। लेकिन इसमें है कि गलत हो गया तो हो गया, कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो मतलब नहीं जान रहे तो नहीं जानिएगा, कोई उपाय नहीं इसमें। इसलिए मेहनत बढ़िया से करिए, 95% लाने का है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ साइंस कुछ लेकर के, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।